एक मछली पानी में गई, हलाल करी काट दी। तो राम राम मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए एक नई वीडियो। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। को पता है गाइस, मैं एक आईआईटी ग्रेजुएट से भी ना ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, क्योंकि मैंने ध्रुव राठी की वीडियो देखी है। मैं आपसे ज्यादा एजुकेटेड हूँ, समझे। हर चमचे का यही वहम उसे ले डूबेगा। बच्चों को तो सही रास्ते पर उनके पिताजी ले आए हैं, पर इन चमचों को सही रास्ते पर कौन लेकर के आएगा। अरे वोटिंग शुरू हो रही है, वोट किसको दोगी? बीजेपी को। बीजेपी को गाली देती हो? गाली तो तेरे बाप को भी देती हूँ। जैसे इन आंटी जी को पता है कि उनका घर सिर्फ और सिर्फ उनके हस्बैंड ही चला सकते हैं, वैसे ही इस देश को सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी ही चला सकते हैं। वैसे तो हर कोई परफेक्ट नहीं होता, हर किसी में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने देश की सत्ता एक जोकर, एक पप्पू के हाथ में दे दें। मैंने राहुल गांधी जी ने कहा धारा 370 से राम मंदिर से पेट नहीं भरता, सबने विरोध किया, सबने विरोध किया। मैंने कहा नहीं ये सही कह रहे हैं, सबने विरोध किया भाई साहब। मैंने कहा नहीं ये सही कह रहे हैं, ये सरकार में रहे हैं 10 साल, इनको पता है कि इन चीजों से पेट नहीं भरता है, पेट घोटालों से भरता है। ये बढ़िया था भाई, और कांग्रेस पार्टी का सच भी यही है। कन्हैया जी जो कि हमारे नॉर्थ ईस्ट से कैंडिडेट भी हैं, और आज वो भाभी से मिलने आए थे। चूंकि ये भी तिहाड़ में रहे हैं तो इन्होंने अपना भी अनुभव शेयर किया उनसे। चूंकि ये भी तिहाड़ में रहे हैं, बीजेपी भी करो तो ऐसी करो कि सामने वाला सिर्फ और सिर्फ उसमें मुस्कुरा ही पाए। है उनमें है? हिंदुस्तान में एक लौंडिया तक उनको नहीं मिल रही है? कौन जाति है वो जात गणना करा रहे हैं, अपने को किस जात में लिखाएंगे। राहुल गांधी को कतई नहीं जिताएंगे। एक बार ठोकर दे करके अमेठी से चले गए वायनाड, और 5 साल शकल नहीं दिखाया, अब आ रहे हैं और आधी संपत्ति बंटवा रहे हैं, और मंगलसूत्र तक उतरवा रहे हैं। किस गुण पर उनको वोट दें भाई? क्या गुण है उनमें? हिंदुस्तान में एक लौंडिया तक उनको नहीं मिल रही है? कौन जाति है वो जात गणना करा रहे हैं, अपने को किस जात में लिखाएंगे। चचा की उम्र देखकर मैं यही कहूँगा, चचा ने ज़्यादा सोशल मीडिया तो नहीं देखी होगी, लेकिन अपने ज़माने में कांग्रेस के शासन में यही सब देखा होगा। और चचा इसी प्रकार से भली भांति जानते हैं कि कौन सी पार्टी देश के लिए अच्छी है और कौन सी पार्टी देश के लिए सबसे घातक है। की जमीन जलंधर में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा चर्च बन रहा है 2000 करोड़ की लागत से, लेकिन मजाल है कि किसी भी सेकुलर ने अभी तक उसके खिलाफ आवाज उठाई हो। और जब अयोध्या में मंदिर बन रहा था तो मंदिर की जगह आप स्कूल बनवाइए, लाइब्रेरी बनवाइए, हॉस्पिटल बनवाइए, लेकिन चर्च के लिए अभी तक किसी के मुंह से जबान तक नहीं हिली है। मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं सेकुलर लोग। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि ऐसे सेकुलर लोगों का दुनिया के सामने पर्दाफाश हो सके। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। राम मंदिर पर मजहब की दलाली करने वालों, अब नहीं पूछोगे चर्च से हमारे कौन सा व्यापार बढ़ने वाला है, चर्च से कौन सा हमारा रोजगार बढ़ेगा, या फिर चर्च से कौन से हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ने वाली है। खैर रहने ही दो, तुमसे तो उम्मीद करना ही बेकार है, क्योंकि चाटुकारिता की गुलामी तो तुम्हारी नसों नसों में भर चुकी है। जो कैंडिडेट है शिव कुमार डहरिया, देखो इनका भी नाम शिव कुमार, अबे बराबर है, राम का मुकाबला कर सकता है क्योंकि ये शिवा है। मेरा भी मल्लिकार्जुन बोले तो मैं भी शिवा हूँ। इस जाहिल आदमी को कोई ये समझाओ कि ब्रह्मा विष्णु महेश दोनों एक ही रूप हैं और भगवान श्री राम विष्णु जी के ही अवतार हैं, तो कोई अपने आप से ही क्यों ही लड़ने लगेगा। आप तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को आप बोलना है और आप सब लोगों को सुनना है, और फिर 7 मई को भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े मार्जिन से जिताना है। और इसलिए भी जिताना है, आपके सामने पर कई बार बहुत चुनौतियां आई हैं, लेकिन आपने उन चुनौतियों का ध्यान से देख लो चमचो, बाद में ये मत कहना कि ईवीएम हैक हो गई। तुम्हारे ही शिवपाल चचा बीजेपी को जिताने की बात कर रहे हैं। ये जो नाइंसाफी और जुल्म है
उसका जो बुलडोजर चलाया गया है, उस बुलडोजर को जो रोकने के लिए वोट करें। शाहबुद्दीन अतीक अशरफ मुख्तार की याद करते हुए, उनको ध्यान करते हुए वोट करें। आजम खान पर जो जुल्म हुए हैं, उन जुल्मों को याद करके वोट करें। और जो इबादत में लोग इबादत कर रहे थे सड़क पर, उनको जो ठुकराने वाले हैं, उनको वो जो जिन्होंने उनको ठुकरवाया, उस सत्ता को ठुकराने के लिए वोट करें। और समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद उस्मान है, इनका कहना है कि अतीक अशरफ मुख्तार और आजम खान को याद करके वोट डालने अवश्य जाएं। अगर मतलब जिन जिहादियों ने यूपी में आतंक मचा रखा था, जिनकी वजह से यूपी में जंगल राज चल रहा था, उन जिहादियों को याद करके वोट डालने जाएं। शायद इसी को ही वोट जिहाद कहा जाता होगा। आप विचार करिए, अगर ऐसी मानसिकता के लोग वोट जीत करके सत्ता में आ जाते हैं तो देश का क्या हाल होगा। अगर आप चाहते हैं कि ये जंगल राज दोबारा यूपी में या फिर हमारे देश में ना आए, तो आप घरों से बाहर निकलिए और वोट डालने अवश्य जाइएगा। एजुकेशन पे बात करो, बेरोजगारी पे बात करो, आप हिंदू मुस्लिम पे बात नहीं करो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। तो कितना पढ़े हो? मैं अभी कुछ भी नहीं हूँ। अरे कितना पढ़े हो? क्यों? कांग्रेस का शासन था जब आपकी पढ़ाई क्यों मर रही होगी? मोदी तो आया भी नहीं था, फिर आप क्यों नहीं पढ़ पाए भाई साहब? इसका कारण बता दो, फिर मैं शिक्षा पे बात कर लेता हूँ आपसे। आप वो तो शिक्षा पे बात करो ना। 2014 से पहले जब सारे कलेक्टर ही बने हुए थे, तो आप क्यों नहीं पढ़ पाए मेरे भाई? 2014 से पहले कुछ भी नहीं था देश में। 2014 से पहले कुछ और बहुत कुछ में बहुत फर्क होता है। हाँ, मैं बता देता हूँ 2014 से पहले क्या नहीं था, मैं बता देता हूँ। 2014 से पहले भारत की ये शान नहीं थी। 2014 से पहले मेरा राम मंदिर नहीं था। 2014 से पहले ज्ञानवापी में पूजा शुरुआत नहीं हुई थी। 2014 से पहले इतने अच्छे हाईवेज नहीं बने थे। 2014 से पहले इतने सारे एम्स नहीं थे। 2014 से पहले इतनी IITs नहीं थी। 2014 से पहले इतने शौचालय नहीं बने थे। 2014 से पहले स्टार्टअप इंडिया नहीं था। ये सारी चीजें 2014 से पहले नहीं थी। बिना साबुन के ही चमचे की धुलाई कर दी। हमारे देश की जनता जाग रही है, जान रही है कि हमारा देश का विकास किस ओर बढ़ रहा है, हमारा देश किस ओर जा रहा है। उसको यह चीज भली बात समझ में आ रही है। गन्ने की जूस की दुकान है यहाँ पर एक, ये लोगों को जूस पिलाता है और उसमें थूकता है। ये अपने आप का नाम अब्दुल बता रहा है। ये नांगलोई का रेलवे स्टेशन के रोड है। ये एक दिन पहले भी कंप्लेंट कर रहा था एक लड़का भी। प्रशासन बुलाओ। ये नाम क्या पूरा नेम? तेरा नाम क्या है? पूरा नाम बता। अब्दुल, पूरा नाम? अब्दुल। और एक जगह कौन सी है ये? नांगलोई कहाँ पर? नांगलोई रेलवे स्टेशन V9 क्लेव रोड पे। एक मिनट। तो वही है, हिंदुओं की भावनाओं से खेलते हैं सबके साथ। भाई साहब, इसका नाम अब्दुल है। ये गन्ने के जूस में थूक के पिलाता लोगों को। V9 क्लेव रतनबाग रेलवे स्टेशन रोड पे इसकी दुकान है। करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऐसे लोगों का आर्थिक बहिष्कार करना क्यों जरूरी है और इनका आर्थिक बहिष्कार करने की मांग अधिक से अधिक क्यों उठने लगी है। और रही बात सेकुलर लोगों की, तो इन लोगों का हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। इनको तो थूके हुए जूस में और भी लजीज स्वाद आता है।